नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज नर्मदापुरम से भोपाल तक इंटरसिटी एक्सप्रेस द्वारा यात्रा कर यात्रियों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान लोगों में अपार उत्साह देखने को मिला। हमें आज नर्मदा जयंती में नर्मदापुरम, जिसको पुराना होशंगाबाद जिला बोलते हैं, वहाँ पे हमारे लिए माँ नर्मदा की जयंती मनाने आए थे। आज ये नर्मदापुरम का गौरव दिवस भी है। ऐसे में हर वर्ष आता हूँ, गत वर्ष भी आया था। सबके बीच में जाने का मजा लेने और खासकर हमारे सरकार के मामले में माननीय मोदी जी आदर्श है। जहाँ हम जनता से जुड़ कर रहेंगे तो सरकार की प्रत्येक कार्रवाई का, काम का हमारा स्पंदन लोगों के साथ जुड़ के होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि हम लगातार कोशिश करते हैं और कोशिश करने का ही परिणाम निकलता है। मतदाताओं से सरकार बनती है, इसलिए मतदाताओं से, आम नागरिकों के साथ मिलने जुलने से, उनकी रिएक्शन को लाने में, अन्यथा ये एक आभा मंडल बन जाता है। उस आभा मंडल में निकलने में कष्ट आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जैसे हमारी बहुत अच्छी बेटी अभी BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, हमारा वैभव 11th में पढ़ रहा है, यहाँ हमारा सामने प्रकट का B.Tech कर रहा फर्स्ट ईयर में, तो ये सारे मित्रों के साथ जहाँ फैमिली पूरी है, अलग अलग लोगों से मौका मिला है बात करने का, इसका आनंद है। इस माह में शब बारात देखते हुए कौमी खिदमतगार भोपाल एवं सद्भावना मंच के सचिव हाजी मोहम्मद इमरान हारून खादिम समेत उलमा मध्य प्रदेश ने बताया कि आगामी शब बारात को देखते हुए कब्रिस्तानों में साफ सफाई कर व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड एवं कब्रिस्तानों में व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है, जो शब बारात से पूर्व सुधारी जाए। साथ ही हाजी इमरान ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि शहर के कब्रिस्तानों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समाज को जागरूकता दिखानी चाहिए एवं अपने स्तर पर भी कब्रिस्तानों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास करना चाहिए। समाज और जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से शहर के दोस्तों से ऊपर कब्रिस्तान गायब हो गए। चंद शेष बचे कब्रिस्तानों में भी बदहाली एवं कब्रिस्तान असुरक्षित है, जिसको गंभीरता से लेना समय की बड़ी जरूरत है। अब शब बारात 13 फरवरी को होगी, उसे पूर्व समाज को भी अपने स्तर से कब्रिस्तानों में संरक्षण, साफ सफाई में सहयोग करना चाहिए। वहीं हाजी इमरान ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड एवं कब्रिस्तानों की सुरक्षा समितियों से मांग की है कि शब बारात से पूर्व कब्रिस्तानों, मकबरों की दुर्दशा सुधारी जाए एवं बंद पड़े कब्रिस्तानों में भी साफ सफाई, रोशनी आदि के इंतजाम किए जाएं। हाजी मोहम्मद इमरान एवं टीम मोहम्मद कलीम, एडवोकेट मुजाहिद मोहम्मद खान, हाफिज साजिद अहमद, मौलाना अत्तर नदवी, मुफ्ती साबिर, हासी हनीफ, मौलाना असर, मोहम्मद इरफान, मौलाना हनीफ ने नगर निगम एवं जन प्रतिनिधियों से भी मांग की है कि उनकी ओर से भी मकबरों, कब्रिस्तानों में लाइट, पानी आदि के इंतजाम में उचित सहयोग प्रदान करें, जिससे कि कब्रिस्तानों की स्थायी सुरक्षा हो। शहर के सभी कब्रिस्तानों, मकबरों में स्थायी लाइटों के इंतजाम एवं अन्य बदहाली को दूर करने सहयोग प्रदान किया जाए एवं विशेषकर मकबरा शाहजहां बेगम नारियल खेड़ा में लाइटों की कोई इंतजाम नहीं और चारों ओर से मकबरा बदहाल है, जिसकी ओर गंभीरता से ध्यान दिया जाए एवं हाई मास लाइट लगवाई जाए। और भोपाल टॉकीज स्थित ऐतिहासिक मकबरा अंधेरों में डूबा नजर आता है। मकबरे में लाइट बॉक्स, खंबे सब मौजूद हैं, पर वर्षों से बदहाल बंद पड़े नजर आ रहे हैं, जिनको चालू किया जाए एवं मकबरों से अंधेरे का राज दूर किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की टीम जो है लगातार कई सालों से भोपाल शहर के कब्रिस्तानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की मांग मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और कब्रिस्तान सुरक्षा समितियों से करती आ रही है। अब हाल ही में इसी महीने जो है 13 फरवरी को शब बारात होगी और शहर भर के कब्रिस्तान बदहाल पड़े हैं, मकबरे बदहाल पड़े हैं, पूरी तरह खस्ताहाल हो रहे हैं, जहां पर कोई इंतजाम नहीं है। तो हम मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और कब्रिस्तान सुरक्षा समितियों और भोपाल की आवाम से मांग करते हैं कि कब्रिस्तानों के संरक्षण की ओर ध्यान दिया जाए और उनको जो है व्यवस्थित किया जाए, ताकि शब बारात को के दिन जो है फर्जंदान तौहीद को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। दूसरी तरफ हम भोपाल के ऐतिहासिक मकबरों के संरक्षण की भी मांग करते हैं। पहले भी हम जनप्रतिनिधियों से, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से और जितने भी विभागों के अंतर्गत ये मकबरे और कब्रिस्तान आते हैं, उनसे मांग करते आए हैं कि इनका संरक्षण किया जाए। अभी शाहजहां बेगम मकबरे में जो है लाइटों की व्यवस्था की जरूरत है। नवाब सिद्दीक हसन खां मकबरे में शानदार लाइटें लगी हुई हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, खस्ता हाल हो रही हैं, उनको भी चालू किया जाए। शाहजहां बेगम के मकबरे में जो है लाइटें लगाई जाएं
और मॉडल ग्राउंड के मकबरे में जो है लाइटें लगाई जाएं और कब्रिस्तानों का संरक्षण, साफ सफाई शब बारात से पूर्व की जाए ताकि फर्जंदाने तौहीद को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। हाजी मोहम्मद इमरान, खादिम जमीयत उलमा मध्य प्रदेश। शब बारात के मौके को देखते हुए हमारी तरफ से भी जो है कब्रिस्तानों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हाफिज साजिद अहमद साहब, मुफ्ती साबिर साहब, मोहम्मद कलीम एडवोकेट साहब, मुजाहिद मोहम्मद खान साहब जगह जगह सफाई अभियान चलाकर जो है कब्रिस्तानों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जो है नगर निगम और भोपाल के जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग की मांग करते हैं कि अपने स्तर पर जो है कब्रिस्तानों को व्यवस्थित करने में जितना योगदान हो सके, सहयोग हो सके वो करें। जबलपुर के हनुमानताल थाना अंतर्गत रहने वाली एक महिला पारिवारिक विवाद के चलते क्षुब्ध होकर अपने 2 मासूम बच्चों को साथ लेकर हनुमानताल तालाब में कूदकर जान देने पहुंच गई। सब इंस्पेक्टर हनुमानताल कनेक्शन बघेल ने बताया कि लोगों ने तालाब के पास बच्चों के साथ महिलाओं को रोते हुए देखा तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी, जहां मौके पर तत्काल चीता मोबाइल पुलिस पहुंची और बहला फुसलाकर महिला और बच्चों को थाने लेकर लाया गया, जहां महिला ने बताया कि वह पारिवारिक विवाद के कारण परेशान हो गई थी, इसलिए बच्चों के साथ जान देने गई थी। जहां पुलिस ने महिला के परिजनों को सूचना देते हुए थाने बुलाया है। पुलिस का कहना है कि विवाद क्या है, परिजनों के आने के बाद पता चल सकेगा। एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ तालाब में कूदने जा रही थी, कुछ लोग लेके आए उसको थाना। और हमारे जो चीता मोबाइल है वो साथ में लेके आई है। 2 बच्चों की माँ है महिला, और पारिवारिक विवाद के कारण दुखी होकर के वो शायद यहाँ आई थी और उसको कूदने से रोक लिया गया, बचा लिया गया है, लेके आए हैं। उनके परिवार वालों को बुला लें तब आगे की बात बता पाएंगे कि किस बात से वो नाराज थी और क्यों ऐसा आत्महत्या कदम उठाना चाह रही है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने नर्मदा प्रकाट उत्सव पर आज सुबह गौरीघाट में मां नर्मदा के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। सिंह नर्मदा आरती में भी शामिल हुए। इसके पहले वे रेतनाका से उमा घाट तक मां नर्मदा की पैदल रथ यात्रा में शामिल हुए और कंधों से उठाकर रथ यात्रा के गौरीघाट पहुंचने पर मां नर्मदा की प्रतिमा को घाट के समीप सिंहासन पर विराजित किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की और 300 मीटर की चुनरी चढ़ाई। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि नर्मदा नदी के घाटों को सरयू की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नर्मदा के घाटों को इस तरह से विकसित किया जाना है कि वह पर्यटन के साथ साथ आध्यात्मिक आस्था का भी केंद्र बने। नर्मदा स्वच्छता को लेकर मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि यह केवल सरकार या जिम्मेदार अधिकारियों का काम नहीं बल्कि संस्कार धानी के हर एक नागरिक को इसके लिए आगे आना होगा, तभी हम मां नर्मदा नदी को पूर्ण रूप से स्वच्छ निर्मल बना पाएंगे। माँ के चरणों में नमन। माँ जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है। ये माँ का प्रवाह जीवन देने वाला प्रवाह है। जब तक ये प्रवाह है तब तक ये सभ्यता है और मानव समाज। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब माँ को स्वच्छ और निर्मल बनाकर रखें। भक्ति के साथ साथ हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करें। आपकी व्यवस्थाएं इस बार बेहतर दिखी हैं नर्मदा तट पर। व्यवस्थाएं माँ की हैं। माँ का प्रकट उत्सव है। माँ ही निर्धारण करती है कब, कहाँ और कैसा होगा। ये पहली बार हुआ रथ खींचने का निर्णय आपने लिया? मेरा निर्णय नहीं है, माँ का निर्णय है। मैं खींच नहीं रहा हूँ, माँ का आशीर्वाद है। आम लोगों के लिए कोई संदेश दे दें। मैंने कहा भक्ति के साथ हम सबको अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना है। माँ निर्मल रहे, स्वच्छ रहे, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बाइक नीचे करो, छोपराई आईडी बंसल। हाँ करें। आज नर्मदा जयंती है। नर्मदा जयंती। माँ नर्मदा जी का प्रकट उत्सव है। माँ ने जन्म नहीं लिया, माँ प्रकट हुई है और इसलिए मैंने सभी से विनम्र आग्रह किया था कि हम इसे प्राकट्य उत्सव के रूप में ही कहें और मनाएं। माँ जीवनदायिनी है। इस सृष्टि का प्रारंभ माँ से ही हुआ है और जब तक ये प्रवाह माँ का है तब तक मानव सभ्यता है, सृष्टि है। सृष्टि के प्रारंभ से सृष्टि के अंत तक केवल माँ ही रहने वाली है। इसलिए
आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने भी ये कहा है कि सारे तीर्थों के दर्शन से, अन्य नदियों में स्नान से जो पुण्य और फल की प्राप्ति होती है वो माँ नर्मदा जी के दर्शन मात्र से होती है। और इसलिए माँ मोक्षदायिनी भी हैं, माँ भोग भी देती है, माँ वैराग्य भी देती है। और इसलिए माँ की महिमा अपरंपार है। विश्व में एक ही प्रवाह है ये ऐसा जिनकी परिक्रमा होती है, और परिक्रमा के अवसर पर लोगों को जो अद्भुत अनुभूतियाँ होती हैं वो विरली हैं, उसका प्रमाण कहीं और नहीं मिलता। और इसलिए माँ के कहा जाता है कि कण कण में शंकर है, माँ के दोनों तरफ सिद्धों की भरमार है। इसलिए माँ का तट पावन माना गया है। हम सब की जिम्मेदारी है कि जब माँ का प्रकट उत्सव हम भक्ति भाव के साथ मनाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी हम करें। वो जिम्मेदारी है माँ को स्वच्छ, सदा नीर और निर्मल रखने की। और सब हम अपने अपने हिस्से का योगदान देंगे तो सृष्टि के प्रारंभ से तो माँ ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, लेकिन सृष्टि के अंत तक हम मानव सभ्यता को बचा कर रख सकेंगे। माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वच्छता एक बड़ा चुनौती हमेशा रही है। उज्जैन क्राइम ब्रांच टीम को कुख्यात बदमाश सलमान लाला 60,000 का इनामी को गिरफ्तार करने में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की। उज्जैन पुलिस सिंघम प्रदीप शर्मा द्वारा क्राइम ब्रांच की गोपनीय टीम गठित की गई और मुखबिर से सूचना मिलने पर तुरंत कुख्यात बदमाश सलमान लाला जो कि 60,000 का इनाम घोषित था, उसकी गिरफ्तारी के लिए उज्जैन से राजस्थान कोटा के लिए टीम रवाना कर दी। गिरफ्तार करने में सिंघम की टीम को सफलता मिली। कुख्यात बदमाश सलमान लाला की रिमांड अवधि 4 दिन के लिए बढ़ गई है। न्यायालय ने आरोपी सलमान को भेरूगढ़ जेल भेज दिया था। इसके बाद मंगलवार को पुलिस ने एनडीपीएस न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को 8 फरवरी तक रिमांड पर भेज दिया। उज्जैन पुलिस अब कुख्यात बदमाश सलमान की करोड़ों की प्रॉपर्टी और धांधला में पत्नी और खुद के पासपोर्ट बनवाने के लिए दिए गए दस्तावेज खंगाल रही है। पुलिस ने उसके उज्जैन की अंडा गली में रहने वाले सहयोगी साथी रहमान लाल उर्फ अब्दुल रहमान को भी आरोपी बनाया। सलमान द्वारा की जा रही एमडी ड्रग तस्करी ज्यादातर काम रहमान लाला ही संभालता था। उज्जैन पुलिस सिंघम प्रदीप शर्मा के अनुसार कुख्यात बदमाश सलमान लाला के साथी अब्दुल रहमान को आरोपी बनाया है। अब पुलिस पूछताछ में कई खुलासे होने की संभावना है। धांधला में बनवाया था पासपोर्ट, उसके लिए उसने वार्ड 13 का स्थायी निवासी बताया। इसके लिए उसने क्या क्या दस्तावेज दिए थे उसकी जांच की जा रही है। उसकी संपत्ति के बारे में भी जानकारी पुलिस जुटा रही है। कुख्यात बदमाश सलमान लाला ने पुलिस के सामने प्रतापगढ़, देवलची के शाहरुख, जावरा के मोहम्मद नवाज के नाम बताए कि वहीं पुलिस के सामने सद्दाम गुलफाम यूनुस के नाम भी सामने आए हैं। ड्रग्स की कमाई से दुबई में खरीद 3 करोड़ का मकान। पुलिस जानकारी के अनुसार कुख्यात बदमाश सलमान लाला ने खरीदा, बचपन के दोस्तों के साथ मिलकर तस्करी की गैंग बनाई। उसने कॉलेज और स्कूल तक के बच्चों को ड्रग्स एडिक्ट बनाया और फिर उनका ही उपयोग तस्करी के रूप में कर लिया। आरोपी सलमान लाला व्यापारियों से फिरौती की मांग करता था। इसके लिए उसने अपने कुछ गुर्गे छोड़ रखे थे। 2 साल पूर्व उसने प्रेम रजावत नामक व्यापारी पर पुलिस को जानकारी लगी कि हाल ही में उसने दुबई में 3 करोड़ का मकान खरीदा। वहां कैसे खरीदा उसकी भी जांच उज्जैन पुलिस कर रही है। सलमान लाला ये नानका का रहने वाला, मूलतः ये देवलजी गांव जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला है, जहाँ इनके दादा निवास करते थे। उसके बाद ये खाचौल और नानका के बीच में शिफ्ट हुए। ये आदमी काफ़ी समय से ड्रग्स, फिरौती, अपहरण करना, फिरौती, मारपीट करना, हत्या का प्रयास, अवैध व्यापारों का खरीद फरोख्त, इस तरह के कई मामलों में संलिप्त रहा है। पिछले करीब 2 साल से ज़्यादा से इसको राजस्थान पुलिस और उज्जैन पुलिस को इसकी इनफैक्ट उज्जैन रतलाम STF को तलाश थी। इस पर टोटल 60,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। एक बहुत बड़ी सफलता उज्जैन पुलिस को मिली है। ये कल एक सूचना मिली कि ये खाचरौल, चापाखेड़ा, मोकड़ी होते हुए ताल आलोट की तरफ MDMA बेचने के लिए लेके जा रहा है। चंबल नदी की जो पुलिया है बनवाड़ा के पास, वहां पर हमारी नागदा की टीम ने इसको एम्बुश किया।